झांसी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग राजेंद्र पाल गौतम ने लक्ष्मी गार्डन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना पर भाजपा सरकार से कई तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ चंदा दिया। यदि उस चंदे के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए यदि चंदे में किसी प्रकार की अनियमितता या फिर कथित गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार और प्रधानमंत्री की बनती है। इसके साथ ही श्री राजेंद्र पाल गौतम ने बुंदेलखंड को उसका हक न मिलने की बात कही है। उन्होंने साफ किया है कि बुंदेलखंड की जनता अब जागरूक हो चुकी है और अपने हक व हिस्सेदारी के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजलाल खाबरी इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस करिश्मा ठाकुर, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास, डमडम महाराज, पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष देशराज लिछारिया आदि लोग मौजूद रहे। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका ना तो न्यायालयों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान पे भरोसा है। उसने पुलिस को हत्यारा बना दिया। एनकाउंटर के नाम पर पुलिस के द्वारा लोगों की हत्याएं करवाई जा रही है और गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के उनको घरों को उजाड़ा जा रहा है। साथ में किसानों की ज़मीनें पौने दाम पर एक्वायर की जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पानी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं और सबसे सस्ते दर पर किसानों की ज़मीनों को यहाँ बुंदेलखंड में सरकार ले रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगभग फ्री में सौंप रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को और खासकर बुंदेलखंड की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने मिलके लोगों की आस्था की हत्या की है। इन्होंने राम का इस्तेमाल और धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिर के स्टोन लगाने से लेकर, फाउंडेशन से लेकर, वो उद्घाटन मोदी जी ने किया। जब मंदिर बन गया उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई वो उनके देखरेख में हुई। उसके बाद जब ट्रस्ट बना तो वो भी उन्हीं की देखरेख में बना। उसके मैनेजमेंट का एसओपी बना तो वो उनकी देखरेख में बना। तो फिर इतने टाइम से लगातार ये सैकड़ों हजारों करोड़ों की जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से इस तरह की सूचनाएं भी आई। अखबार के माध्यम से पता चला कि जो मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ उसका भी आज तक पता नहीं है। तो ये चढ़ावा चोर लोग पार्टियों के विधायकों को भी चुराते हैं, सांसदों को भी चुराते हैं, पार्टियों को भी चुराते हैं और लोगों की आस्था की हत्या करते हैं। और इन्होंने पूरी तरीके से धर्म का इस्तेमाल केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया है। इन्होंने तो भगवान को भी बदनाम कर दिया, भगवान के मंदिर में ही चोरी कर दी खुलेआम। लेकिन दुख इस बात का है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को जेल में डालकर पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। इन सारे मुद्दों को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि ये जो 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किसने रखे? जब आपके पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है और वो वहाँ लगी हुई भी है, तो फिर ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको किस रूट से लेके जाना है, कौन लेके जा रहा है, ये पता। अगर पुलिस के सायरे में लेके जाते तो पता लग जाता कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी के हेडक्वार्टर जा रहा है। सारे मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी ने संसद में उठाया मुद्दे। संसद तो सत्र 20 से है ना। जब से चढ़ावा चोरी खुलासा हुई है उसके बाद संसद का सत्र तो 20 तारीख से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर संसद में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया। क्या आपको कांग्रेस को एसआईटी में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को तो आपने उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो ट्रस्ट को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए पूरी तरह ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट ने ही 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हेयर किए और ट्रस्ट के लोग जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनको किसने छोड़ रहे हैं?
उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? एसआईटी को तो चीफ के खुद के ऊपर 420 का आरोप है, क्या भरोसा करें उनके ऊपर? आगामी चुनाव है, पत्रकार वार्ता कांग्रेस करनी है, क्या यही रणनीति रहेगी कि पत्रकार वार्ता से ही चुनाव लड़ा जाएगा या धरातल पे देखेगी कांग्रेस? आपको धरातल आएगी। पे आप 1 महीने बाद मेरे से बात करना। पूरा संगठन सर्जन का रात दिन काम चल रहा है, उसकी घोषणा 1 महीने के अंदर होगी। आपको एक एक बूथ तक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ते नजर आएंगे। अभी नहीं लड़ रहे हैं। अभी लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन की घोषणा की बात कर रहा हूँ। सर बुंदेलखंड में कितनी सीटें निकलेंगी?